नीम बाबा याद है आप लोगों को? नहीं याद है? वो नीम का पेड़ था जो अंबर बोल के एक लड़की जा रही थी, तो पेड़ बोलता था मुझे नीम बाबा बुलाओ। अगर स्टोरी नहीं समझे हो, मेरे चैनल में है स्टोरी, पहले जाके समझ लो। आज हम बैठे हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए। क्लास 6 इंग्लिश, न्यू बुक पूर्भिका, यूनिट 3, नर्चरिंग नेचर का पहला चैप्टर, नीम बाबा का क्वेश्चन आंसर आज हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन थोड़ा निकालो और लिखो। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। रीड करने से पहले इस एक्टिविटीज को करो। हम तो पढ़ चुके हैं पहले, तो अब एक्टिविटीज ही कर लेते हैं। क्या कहता है? ए ट्री इज यूजफुल अस टू इन मेनी वेज। हमारे लिए हमारे सारे पेड़ कितने सारे यूजफुल है कि नहीं? बहुत सारे यूजफुल है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, ट्री इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। अरे ये तो बहुत बढ़िया यूज है, मेडिसिन हमें देता है कि नहीं? मेंशन सम ऑफ दिस यूजेस, राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। अब बाकी जो पिक्चर है इस ट्री में, तीन चीज है, तीन हमको यूजफुल लिखना है। पेड़ का यूजफुल आप नहीं लिख सकते हो क्या? आराम से लिख सकते हो, मैं भी लिख के ले आया हूं आपके लिए। चलो शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? पहले पेड़ हमको प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। अरे हाँ, बहुत सारा ऑक्सीजन देता है, इसीलिए तो हम जिंदा है। प्रोवाइडिंग फूड, जानते हो कि नहीं जानते हो, पेड़ एकमात्र इस दुनिया में जीवित है जो कि खुद का खाना खुद बना सकता है। अब बोलोगे मम्मी तो चिकन बनाती है। अरे नहीं, चिकन ना वो एनिमल से आता है, हम सिर्फ प्रोसेस्ड करते हैं। अब बोलोगे तो हमारा सब्जी हुआ था फूल गोभी का सब्जी। अरे फूल गोभी एक प्लांट से आता है, प्लांट खाना बना के फूल गोभी में स्टोर किया था सारा न्यूट्रिएंट्स को। हम उसको सिर्फ प्रोसेस करते हैं, हम खाना नहीं बनाते हैं। कौन बनाता है खाना? सिर्फ प्लांट बना सकता है। समझ में आया? इम्प्रूविंग एयर क्वालिटीज, बताओ कितना एयर गंदा हो चुका है, गाड़ी चल रहा है, धुआं भचर भच सब जगह पे, 5 इंच। साउंड को भी क्लियर करता है पेड़, साउंड पॉल्यूशन से भी कम करता है, और एयर का भी जो जितना भी डस्ट वगैरह है ना, सब को क्लीन करता है पेड़। पेड़ लगाना मेरे भाई बहुत। चलो और एक क्वेश्चन में आ जाते हैं, 2 नंबर। नीम इज ए कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। जहाँ पे जाओगे, मामा का घर जाना, बुआ का घर जाओगे, तुम्हारा मौसी का घर जाओ, दोस्त के घर जाओ, जहाँ पे भी जाओगे रोड में तुमको नीम का ट्री मिलेगा ही मिलेगा कंपलसरी। तो जब अगर मिलता है इसलिए वो कॉमन ट्री है। डिस्कस इन ग्रुप फॉर 4 एंड फिल कॉलम ए में तुमको 4 फिलअप करना है, एंड बी 4 तो लाइन कॉलम बी में फिलअप करना है। क्या फिलअप करेंगे? व्हाट यू नो अबाउट नीम ट्री, यहां पे लिखना है कॉलम ए में, तुम क्या जानते हो नीम ट्री के बारे में। एंड व्हाट यू वांट टू नो, तुमको क्या जानने की इच्छा है, कहाँ लिखोगे? कॉलम बी में लिखोगे। इसको मैं लिख के ले आया हूं आपके लिए, इजी करना मेरा काम था ना, मैंने करके ले आया। व्हाट डू यू नो, हम क्या जानते हैं? सम पार्ट ऑफ द नीम ट्री आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। मेडिसिन बनाने के लिए बहुत सारा पार्ट नीम का यूज किया जाता है, ये तो हम जानते हैं बचपन से। नीम लीफ आर यूज्ड एज ए नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट्स। इंसेक्ट कीड़ा होते हैं, रिप्लेंट भगाना होता है, दोनों को भगाने के लिए नीम का लीफ तो यूज किया जाता है इंसेक्ट को भगाने के लिए। हाँ ये तो मुझे पता था। अच्छा, और क्या पता था? नीम ऑयल इज यूज्ड फॉर स्किन केयर एंड हेयर ट्रीटमेंट। हेयर का ट्रीटमेंट के लिए और स्किन केयर करने के लिए ऑयल तो लगता है नीम का ऑयल। हाँ हाँ, ये तो हम जानते थे। अब 4 नंबर। नीम ट्विग्स are traditionally used as a toothbrush in many part of India। अरे दातून, जो दातून करते हैं ना, छोटा सा लकड़ी लेके नीम का लकड़ी से, अरे दातून करना चाहिए नीम का लकड़ी से, दांत बहुत मजबूत होता है, दांत का कीड़ा जितना है सब मर जाता है अंदर में, ये बहुत अच्छा होता है। हाँ ये पहले से हमको पता है, लेकिन हमको बहुत सारा चीज जानने का इच्छा है। व्हाट डू यू वांट टू नो, हमको ये जानना है। हाउ आर नीम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फॉर द मेडिसिनल यूज। ऐसे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं यार, मेडिसिन कैसे यूज करते हैं, कैसे उसका जूस निकालते हैं,
कैसे मेडिसिन यूज होता है ये हमको जानना है। व्हाट स्पेसिफिक डिजीज और कंडीशंस कैन नीम हेल्प ट्रीट। नीम का पत्ता या फूल या बार्क हो गया या रूट हो गया, ऐसे क्या कंडीशन करते हैं, क्या चीज कौन सा डिजीजेस क्योर होता है, वो हमें जानने का इच्छा है। हाउ इफेक्टिव इस नीम इज कंपैरिजन टू मॉडर्न मेडिसिन। अब जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो तो कभी नहीं लिखता है कि तुम जाना बाबू नीम का जूस पानी करके पी लेना, कोई तो डॉक्टर नहीं बोला है आज तक। हमेशा बोलते हैं कि जब ले ये मेडिसिन ले ले, सुबह 2 चम्मच, शाम को 2 चम्मच, दोपहर को ये 2 गोली खा लेना। अभी तक तो कोई नीम नहीं बोला है। अगर हमको कंपैरिजन अगर करना है कि जो मेडिसिन डॉक्टर लिख के देते हैं और ये नीम का जो पानी पीते हैं, इन दोनों में से क्या सही है, कितना इफेक्टिव है, कितना सही काम करता है, ये मुझे जानने बड़ा इच्छा है। और दूसरा, क्या नीम इज़ हार्मफुल इफ़ यूज लार्ज क्वांटिटी। अगर मान लो कि जो हम 1 लीटर पी लेंगे, पूरा नीम का पत्ता का जूस निकालेंगे ग्राइंडर में, जैसे आम का पानी पीते हैं वैसे पी लेंगे नीम का, ये क्या हमारे लिए ख़राब होगा, हार्मफुल होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? तुम एक काम करो, एक नीम का जूस ग्लास पी के देखो पानी का, पत्ता का, फिर मुझे कमेंट करना कैसा लगा, ठीक है। चलो लेट अस लर्न हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसको पढ़ने के बाद तो आज हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ना मेरे भाई बहन। चलो लेट अस डिस्कस, ये क्वेश्चन आज हम करेंगे। अंबर फाउंड मेनी फैक्ट अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम द नीम बाबा। नीम बाबा से, नीम बाबा वो पेड़ था, उससे बहुत सारा फैक्ट उसको मिल गया था। फिल अप द फैक्ट सीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। नीम बाबा ने क्या क्या बोला था उसके हिसाब से यहाँ पे एक पूरा बायोग्राफ दिया हुआ है। इस बायोग्राफ को हमको फिलअप करना है। नीम के बारे में लिखा हुआ है, लेट अस नो आवर नीम। नीम के बारे में हमको जानना है। यहाँ पे मैं लिख के ले आया हूँ, कॉमन नेम क्या होता है? नीम होता है। किसने दिया था? ईरानियंस दिए थे। ईरान के जो लोग हैं ईरानियंस बोलते हैं, वो दिए थे। पीरियड ऑफ बर्थ, कब वो बर्थ हुई थी? मिलियंस ऑफ ईयर एगो। उस तो खुद भूल गई है, वो खुद भूल गया है। वो पेड़ जो है वो एक पुल्लिंग होगा ना, पेड़ भूल गया है तो कितने साल से पैदा हुआ था तो भूल गया है। बोन आर्ट कहाँ पे वो पैदा लिया था? नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ है और द म्यांमार में। अच्छा, फाउंड इन कहाँ कहाँ वो मिलते हैं? मैनी एशिया, पूरे एशिया में मिल जाएगा। अफ्रीका में मिल जाएगा, अफ्रीकन कंट्रीज में, सारे अफ्रीकन कंट्रीज में मिल जाएंगे। एंड सम पार्ट ऑफ अमेरिका कंट्रीज में मिल जाएंगे बहुत सारे। कॉमन नेम क्या क्या उसको बोलते हैं? कोई कोई बोलता है नीम, कोई बोलता है नीम, कोई बोलता है निम्बा, कोई बोलता है निमोरी, कोई बोलता है निम्बामोंट, कोई बोलता है निम्बे, नीमो। तुम्हारा सारे दोस्त का नाम भी यही रखना ना, ए नींबो, नींबो होमवर्क करके लाया है नीमो, ए नीमो। उसको भी मज़ा लगेगा, मेरे को नीमो बोल रही है, हाँ तो नींबो बोलती है, हाँ। तो ऐसा, तो तुम इसको तुम पढ़ सकते हो, हमने पढ़ के समझा दिया है। मेरा एक वीडियो है और एक बढ़िया सा वीडियो है, चैनल में जाके देख सकते हो, है कि नहीं। चलो अब आते हैं, लेटेस्ट डिस्कस करते हैं। लेटेस्ट डिस्कस में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन भी मैंने लिख के लिया है आपके लिए, पता है क्वेश्चन और आंसर दोनों है। हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर। फार्मर के लिए कैसा नीम यूज है, ठीक है, यूजफुल है, वो क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया क्या, वो क्वेश्चन में था, हम इसको फिर से समझ लेते हैं। नेम गिवन बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने नीम को क्या नाम दिया है? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, जो भगवान का आशीर्वाद है, तीता, वो नीम है। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, हमारे लिए तो नेचर का गिफ्ट है नीम। क्लीननेस पार्टिंग ट्री, क्लीन कर देता है हमारे लिए, पूरा ट्री को क्लीन है, हमारे सारे जर्म्स को मारता है, इसीलिए तो उसको क्लीननेस पार्टिंग भी बोला जाता है। और कुछ कुछ लोग तो उसको मैजिक ट्री भी बोलते हैं। नेम गिवन बाय अदर्स, मैजिक ट्री, द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, इसको सब बोलते थे। ये सारा लिख के ले आया हूँ, आप पॉज मारो, लिखो कॉपी में, क्योंकि स्कूल में तो पास तुमको करना है, मुझे थोड़ी करना है, मार्क तो तुमको रखना है। जब कम मारे रखोगे पेरेंट्स से कूटन तो तुम ही खाओगे, थोड़ी ना मुझे, मैं जाऊंगा खाने के लिए, तो लिखेगा कौन? तुम लिखोगे। हाँ लिखो, अभी लिखो, तुरंत पॉज मार के, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन हम लोग बोल रहे थे वो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर, फार्मर के लिए कैसे यूज हो सकता है बताओ। पढ़े थे,
नीम सीड पाउडर, नीम का सीड लेके पाउडर कर दो ग्राइंडर में, गड़र गड़र करके पाउडर बन जाएगा। फिर क्या करोगे, कैन बी मिक्सड इन वाटर, पानी मिला दो उसमें, तो पानी मिल गया। मिलने के बाद क्या करोगे, एंड स्प्रे ऑन द प्लांट एंड ट्री टू प्रिवेंट लोकस्ट फ्रॉम द ईटिंग देम। ठीक है, लोकस्ट क्या होता है, कीड़ा होता है। लोकस्ट यानी कि जो दौड़ दो, जो उड़ उड़ के आते हैं कीड़ा, वो सब आके ट्री पे बैठता है, ट्री को खराब कर देता है, प्लांट्स में बैठते हैं, प्लांट्स का सीड को खा लेता है। इसीलिए हम उसको प्रिवेंट करने के लिए नीम का सीड को ग्राइंड करके पाउडर बनाएंगे, इसमें पानी डाल देंगे, उस मिक्सर को पूरे प्लांट के ऊपर डाल देंगे, अब कीड़ा बैठेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट हेल्प्स स्टॉप मस्कीटो ब्रीडिंग इन राइस फील्ड। अब देखो, जहाँ पे खेती होता है राइस फील्ड, वहाँ पे पानी जमता है, पानी चाहिए फील्ड को, मस्कीटो तो होगा ही होगा। ब्रीडिंग का मतलब होता है उसका बच्चा पैदा करता है मस्कीटो, वो ना हो क्योंकि हमें काटेगा। फिर हम लोग बैठ के ठटर ठटर मारते रहेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, सिर्फ मच्छर मारते हैं। इसीलिए क्या करना है, सारे उस पाउडर को जो हम पानी में मिलाए थे, सीड का पाउडर, वही पे पानी पे डाल दो। क्या होगा, तो उसमें ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा। वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग, कहाँ पे, जब भी राइस फील्ड में। एंड ऑल्सो इंक्रीज्ड ये क्रॉप फील्ड, तो क्रॉप का यील्ड यानी कि ज़्यादा से हमको राइस मिलेगा, ज़्यादा गेहूं मिलेगा, तो वहाँ पे जब हम ये मस्कीटो को मार देंगे। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, मेंशन सम ऑफ द यूज ऑफ द नीम ट्री। नीम ट्री का कुछ यूज बताओ। अरे कितना यूज है, भरा हुआ है, हमको तो बहुत सारा चीज पता भी है। क्या क्या है, चलो समझते हैं। नीम हैज द वेरियस यूज इंक्लूडिंग नीम ट्विंग्स। नीम ट्विंग्स, ट्विंग्स क्या, ट्विक्स, नीम ट्विक्स। ट्विक्स क्या करता है, आर यूज फॉर क्लीनिंग टूथ, दांत को साफ करते हैं उससे। अच्छा, हाँ। नीम लीव्स आर यूज टू प्रोटेक्ट क्लॉथ्स, जो कपड़ा है उस कपड़ा में तुम नीम लीफ डाल सकते हो। अद्भुत चीज आप बोलते हैं सर, नहीं अद्भुत चीज नहीं है, सही में नीम का लीफ अगर डालोगे जहां पे कपड़ा रखते हो, कीड़ा नहीं खाता है, कीड़ा नहीं जा पाएगा। एंड आर अफेक्टिव इन ट्रीटिंग स्किन कंडीशन लाइक मिजल्स। मान लो कि इसको मिजल्स हो गया, बड़ा खुजाता है यार, बड़ा पेनफुल है मिजल्स, किसी मेरे दोस्त को ना हो, कोई मेरे भाई बहन को ना हो, जो मेरे स्टूडेंट जितना भी वीडियो देखते हैं किसी को मिजल्स ना हो। अगर हो भी जाता है ना, आपको क्या करेगा, डॉक्टर एडवाइस देगा, आप जहाँ पे सोते हो बगल में सब नीम का लीफ डाल दो, वो जर्म मर जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। नीम बार्क में क्या होता है, कैन बी यूज टू मेक ए मेडिसिन फॉर कफ एंड द रेस्पिरेटरी इशूज। मान लो सांस नहीं ले पा रहे हो, कफ हो गया है, उस टाइम पे क्या करते हैं, नीम का बार्क को सिझा के पानी में पानी को पीने देते हैं, वो एक मेडिसिनल यूज है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो उसके बाद अब आते हैं, ये क्वेश्चन लेटेस्ट रिफ्लेक्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझो क्या बोलता है, लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यू जस्ट रीड अबाउट द नीम ट्री, नीम ट्री के बारे में हमने पढ़ा। राइट एनी टू फैक्ट दैट सरप्राइज यू द मोस्ट। तुमको ऐसा क्या सा दो फैक्ट लगा जो कि बड़ा सरप्राइजिंग किया। मुझे जो सरप्राइजिंग लगा, आई वॉज सरप्राइज टू लर्न दैट नीम सीड पाउडर कैन स्टॉप मस्कीटो ब्रीडिंग इन द स्टैग्नेट वाटर। स्टैग्नेट वाटर मतलब जो जमा होता है पानी, तुम्हारे घर के, हमारे घर जो बारिश का सीजन है उस जगह पे ना बहुत सारा गटर में पानी जम जाता है। पिछला हमारा जो घर का पीछे है वहाँ पे पानी जम जाता है, छोटे छोटे टैंक होता है वहाँ पे पानी जम जाता है, वहाँ पे मस्कीटो बच्चा पैदा करता है। लेकिन हम सीड का पाउडर डालने से वो मस्कीटो का ब्रीडिंग नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा, ये तो पहले जान के हमको सरप्राइजिंग हुआ। दूसरा सरप्राइजिंग हुआ, अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट नीम लीफ एंड फ्लावर कैन ऑल्सो यूज टू ट्रीटमेंट कॉफ, कॉमन अलाइनमेंट लाइक कॉफ एंड द आई इन्फेक्शन। आंखों का इन्फेक्शन और कफ होने पर ये लीफ और फ्लावर को यूज किया जाता है, ये तो मुझे पहले नहीं पता था, ये मुझे बड़ा सरप्राइजिंग किया। तो मैंने जो सरप्राइज किया मैंने लिख लिया, आपको जो सरप्राइज कर रहा है वो आप लिख सकते हो, यही सरप्राइज करेगा, है कि नहीं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को फिलअप करना है, आधा चीज वो दिया है, आधा चीज आप लिखोगे। क्या दिया है, ए ओल्ड मैन आस्क्ड अम्बर। ओल्ड मैन अभी कौन है,
बूढ़ा कौन था वहाँ पे? कोई बूढ़ा नहीं था। वो पेड़ खुद को बोलता है मैं बूढ़ा हूँ, मैं कहीं मिलियंस जमाने में पैदा हुआ हूँ, तो मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ ना। तो ओल्ड मैन कौन है अभी? नीम ट्री। एक्स्ट अंबर टू कॉल हिम नीम बाबा, उसको बोला मुझे नीम बाबा बताओ, बुलाओ। क्यों बोला नीम बाबा मुझे बुलाओ? क्योंकि बच्ची तो बहुत पहले से खेलती थी, है कि नहीं, और पता है बच्ची। तो द ओल्ड मैन एक्स्ड अंबर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज ही इज एन एशियंट, बहुत जमाना का है, बहुत पुराना, एंड वाइज ट्री, पुराना है, वाइज ट्री है, दैट अंबर हैज़ नो सिंस हर चाइल्डहुड, अंबर जब बहुत छोटी थी तब से वो उस नीम ट्री को जानती है, इसीलिए नीम ट्री बोलती है कि जो तुम मुझे बाबा बतलाओ, नीम बाबा बुलाओ प्यार से। बी वाला क्वेश्चन दिया था, आधा चीज हमको आधा फिलअप करना है, जो डैश है वो रेड कर दिया हूं। नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करता है नीम पाउडर जो है? लोकस्ट, टर्माइट्स एंड अदर इंसेक्ट दैट ईट क्रॉप। जो टर्माइट हो गया, टिम्बक, लोकोस्ट हो गया तुम्हारा जितना उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता हुआ कीड़ा, ये सब और इंसेक्ट, इस सब को प्रोटेक्ट करता है क्या चीज? सीड का पाउडर, है कि नहीं। चलो और एक बार आते हैं, डैश दिया था फिर लिखा था, क्या लिखा था वो? इज ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मस्कीटो फ्रॉम द ब्रीडिंग इन स्टैग्नेंट वाटर, वो लिखा था, हमको डैश दिया था। क्या चीज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है? मिक्सिंग नीम सीड पाउडर इन वाटर, वो सबसे सस्ता होगा, पैसा भी नहीं लगेगा, मुफ्त में चाहिए। आजकल तो बिना पैसा का कुछ चीज़ हम ढूंढते हैं, कोई मुफ्त में मिल जाए हम तो लाइन लग जाते हैं, है कि नहीं। तो बहुत इजीली मिलता है। अच्छा, वन सीजन वाई डॉक्टर एडवाइस अस यूज नीम लीफ फॉर समवन सफरिंग, वन रीजन, सीजन सॉरी बोल दिया मैंने, वन रीजन, एक रीजन बताओ व्हाई डॉक्टर एडवाइस अस टू यूज नीम लीफ फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मिजल्स। अगर कोई मिजल्स हो गया, आपको तो मेरा होगा, मेरा पूरा दुआ है, आपको तो होगा नहीं मिजल्स। मिजल्स बड़ा बीमारी, मुझे एक बार हुआ था, बाप रे बाप, 4 दिन हुआ था मिजल्स, क्या दुखदायक सीन था। एसी रूम पे बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी बॉडी पेन होता है, खुजाता है, इतना पेनफुल है मेरे भाई, किसी को ना हो। तो ये मिजिल्स होने पर डॉक्टर बोलते हैं कि नीम का लीफ के बगल में सो जाओ। क्यों बोलते हैं? बिकॉज नीम लीफ हैव ए केमिकल प्रॉपर्टीज, अब उसमें एक केमिकल प्रॉपर्टीज होता है दैट डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देता है जर्म्स, सारे जर्म्स को, एंड प्रोवाइड्स कंफर्ट फ्रॉम ईचिंग, जो खुजली है भाई, खुजली है, खुजाते रहते हैं, उससे थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। नीम का लीफ, उसमें केमिकल्स प्रॉपर्टीज होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वाई कैन नीम बाबा नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वॉज बोर्न, क्यों उसको पता नहीं है? अब देखो, नीम बाबा कोई मिलियंस ईयर से वो पैदा हुआ है, अब उसके बच्चे बच्चे पैदा होते 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 आज तक आ चुके हैं, थोड़ी उसको याद है हमने कब शुरू किया था हमारा जिंदगी, नहीं पता है। नीम बाबा कैन नॉट रिमेंबर दैट द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न बिकॉज ही इज वेरी एशियंट, बहुत पुराना, बोन्स मिलियंस ऑफ ईयर एगो, कहीं मिलियंस ईयर एगो हम वो पैदा हुआ है, इसीलिए उसको पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पूछा है, व्हिच पार्ट ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन, कौन सा पार्ट मेडिसिन के लिए यूज होता है? द पार्ट ऑफ नीम ट्री यूज टू मेक मेडिसिन इंक्लूड नीम लीव्स, नीम का जो लीव्स है, बार्क, फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड इवन रूट्स, और कौन सा पार्ट बच गया बताओ? उसका तो हर चीज़ यूज होता है मेडिसिन में, रूट हो गया, बार्क हो गया, स्टेम भी ले सकते हो, उसके बाद उसका लकड़ी से हम मेडिसिन नहीं यूज करते हैं लेकिन हम लोग फर्नीचर यूज कर देते हैं, मतलब इतना यूजफुल पेड़ है यार, हमको पता नहीं था। लगाओ सब पेड़, जितना नीम पेड़ लगाना है लगाओ, ये तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, ठीक है। अब आते हैं लेटेस्ट लर्न, इसको समझते ये ग्रामर पार्ट आ गया हमारे। स्टडी द वर्ड्स, स्टडी दिस वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, इसमें देखो कुछ वर्ड्स है, समझते हैं। सम थिंग्स, कोई स्पेस है? ना बाबा ना। नीम ऑयल, स्पेस है? हाँ बाबा हाँ। क्लीनिनेस पार्टिंग, कोई है स्पेस वगैरह? ना बाबा ना, स्पेस नहीं है।
लगातार लाइन है ना बाबा ना, एक लाइन लगातार नहीं, बीच में ये एक छोटा सा डंडा है, इस डंडा का नाम क्या है समझना है, उसको बोलते हैं हाइफेन। बीच में छोटा सा लाइन को क्या बोलेंगे, हाइपेन। अब बताओ कि ये तीन प्रकार का अगर वर्ड है, ये तीन प्रकार का वर्ड को क्या बोलते हैं, दीज वर्ड आर कॉल्ड नोन एज कंपाउंड वर्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स। दीज आर द थ्री टाइप्स, ये तीन प्रकार के हैं कंपाउंड्स वर्ड्स बेस्ड ऑन हाउ द वर्ड्स आर सेपरेटेड, कैसे सेपरेट हुआ है उस हिसाब से कंपाउंड वर्ड लिखा जाता है, बोला भी जाता है। उसका तीन नाम है। पहले हो गया ओपन कंपाउंड वर्ड्स, खुला होगा, ठीक है, यानी कि स्पेस होगा, स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। मैंने देखो किसको राउंड किया, नीम ऑयल को राउंड किया, वो क्या है, बीच में थोड़ा सा खुला है, नीम ऑयल बीच में खुला है, दरवाजा खुला है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्पेस बिटवीन वर्ड्स, द वन कंपाउंड वर्ड, सॉरी ओपन कंपाउंड वर्ड। अब आते हैं क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड, जिसका खिड़की बंद है। समथिंग्स, देखो इसमें कोई खिड़की खुला है, कोई स्पेस है बीच में, नहीं है, जिसका खिड़की बंद, नो स्पेस, खिड़की बंद यानी कि अंदर में क्या है दिख नहीं पाएंगे, देख नहीं पा रहे हैं, तो नो स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। अब आते हैं हाइपरनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, हाइपेनेटेड्स। हाइपेनेटेड्स क्या मतलब, हाइपेंस होगा, हाइपेंस यानी कि छोटा सा डंडा जो है उसको बोलते हैं हाइपेंस, तो हाइपेंस जिसमें होगा उसको बोलते हैं हाइपरनेटेड। देखो जैसे कि थ्रो, थॉट प्रोवोकिंग, इसका बीच में तो डंडा है, तो इसको बोलते हैं हाइपरनेटेड। अब समझ में आ गया। क्वेश्चन अब पूछता है कि इसको अलग करो, पुट द वर्ड्स, पुट द कंपाउंड वर्ड्स गिवन एबव इन द दीज ट्रीज, इस ट्रीज में फिलअप करो, ठीक है। और उसके बाद भी बोलता है यू मे एड सम मोर वर्ड्स, और भी कुछ वर्ड्स तुम जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे ओपन कंपाउंड वर्ड्स लिखना है, क्लोज कंपाउंड वर्ड्स, हाइपरनेटेड कंपाउंड वर्ड भी लिखना है। मैं तुम्हारे लिए मैं ले आया हूँ, लिखो। ओपन कंपाउंड वर्ड्स हो गया, नीम लिप्स, खुला हुआ दरवाजा बीच में थोड़ा सा, वेल नोन, वेल और नोन के बीच में थोड़ा दरवाजा खुला है, सीड पाउडर, सीड एंड पाउडर के बीच में दरवाजा खुला है यानी कि स्पेस है तो ओपन हो गया। क्लोज्ड में हो जाएगा बिना स्पेस का, चाइल्डहुड, ग्रैंड मदर, समथिंग्स, ये सारे इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। हाइपरनेटेड्स यानी कि हाइपेन होना चाहिए बीच में, वेल ट्रेंड्स, थ्रो थॉट प्रोवोकिंग्स, क्लीनिनेस पार्टिंग। बात यहाँ पे नहीं आता है, बात यहाँ पे है कि जो और कुछ एग्जाम्पल दो, मैं आपके लिए एग्जाम्पल लाया हूँ। ओपन कंपाउंड वर्ड का एग्जाम्पल, लिविंग रूम्स, हाई स्कूल, आइसक्रीम, रियल एस्टेट, कॉफी टेबल, ये सारे बीच बीच में गैप है, ओपन है। एक गैप नहीं है, नोटबुक्स, कोई गैप नहीं है, सनफ्लावर्स, कोई गैप नहीं है, टूथब्रश, कोई गैप नहीं है, ये सब होते हैं क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। और भी है फुटबॉल, एयरपोर्ट्स, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। हाइपरनेटेड कंपाउंड वर्ड यानी हाइपेन, हाइपरनेटेड मतलब हाइपेन होना चाहिए। मदर इन लॉस, वेल बींग, लॉन्ग टर्म, चेक इन, सिक्स पैक, इस सब के बीच में हाइपेन दिया हुआ है। अब समझ में आ गया? बिल्कुल, मेरे सारे भाई बहन को ना बहुत बढ़िया से समझ में आता है, फटाफट। आप लोग ब्रिलियंट हो कि नहीं हो? बोलो हाँ हैं। आप लोग बुद्धिमान हो कि नहीं हो? हाँ बोलो हाँ है। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो? बोलो हाँ है। अगर हो तो आप तो बहुत जल्दी समझ जाओगे, है कि नहीं? चलो थोड़ा कलर को ऐसे ऊपर कर लो क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट ए पर्सन इज डूइंग इज कॉल्ड वर्ब। जो कोई चीज, कोई वर्ड अगर तुम्हारे काम को दर्शाता है तो तुम उसको बोलते हैं वर्ब। जैसे कि टोल्ड, बात करते हो, डिस्कवर, कोई चीज बनाते हो, गिव, किसी चीज किसी को देते हो, वो तुम्हारा काम है, उस टाइम पे कुछ काम कर रहे हो। फाइंड, तुम कुछ को कोई चीज मिला तो यानी कि तुम कोई काम कर रहे थे। इस प्रकार वर्ड को बोलते हैं वर्ब्स। इन द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सारे जो दिया हुआ है, बिकम, बिकम्स, फाइंड, फिर मेक, डिस्कवर, ये सब क्या है? वर्ब्स है। मैच द वर्ब्स इन द फर्स्ट कॉलम शोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में जितना हो रहा है, अभी जो काम हो रहा है, वो सारे के सारे वर्ड यहाँ पे दिया है। और द सेकेंड कॉलम इज शोइंग एक्शन इन द पास्ट। सेकेंड में जो है पास्ट, तुमने जो काम किया था उसका पास्ट फॉर्म यहाँ पे दिया है।
अब क्या करना है आपको, मेक ए सेंटेंस विथ एनी वन फ्रॉम द वर्ब, वन फ्रॉम बीइंग डन फॉर यू। आपको क्या करना है बोलो तो, आपको अभी मैचिंग करना है। जैसे कि बीकम, बी कॉम का साथ क्या हो जाएगा, बीकेम, पास्ट में क्या हो जाएगा, बीकेम। तो जैसे कि वन का डी हो गया, वन और डी ये मैचिंग हुआ। वैसे ही तुमको फाइंड क्या होगा, मेक क्या होगा, डिस्कवर क्या होगा, उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा। और सेंटेंस क्या बोला है, आई नो टू बीकॉम, आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर व्हेन आई ग्रू अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक टीचर बनूंगा। ठीक है, तो बीकॉम यानी कि प्रेजेंट सेंस, प्रेजेंट को लेके वो सेंटेंस बनाया है। हम वैसे फाइंड, मेक, डिस्कवर, टेल, गिव, इस सब वर्ड को लेके सेंटेंस बनाएंगे। चलो पहले मैचिंग करते हैं, मैचिंग समझते हैं। बीकेम का हो, बीकॉम का हो जाएगा बीकेम, फाइंड का क्या हो जाएगा, फाउंड, मेक का क्या हो जाएगा, मेड, डिस्कवर का क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड, गिव का क्या हो जाएगा, गेव। ये सब होते हैं पास्ट। इतना मैं राउंड जितना किया, इस सब के क्या होते हैं, पास्ट फॉर्म। और इधर क्या हो गया, प्रेजेंट फॉर्म। बात समझ में आ गया। चलो अब सेंटेंस, फाइंड को लेके सेंटेंस करना है। आई वॉन्ट टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम। मेक को लेकर सेंटेंस बनाओ, आई वॉन्ट टू मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ। डिस्कवर को लेकर सेंटेंस बनाओ, आई वॉन्ट टू डिस्कवर न्यू प्लेस एंड लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स। टेल्स को लेकर सेंटेंस बनाओ, आई वॉन्ट टू टेल स्टोरीज दैट इंस्पायर अदर। गिव को लेकर बनाओ, आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट एफर्ट इन एवरीथिंग आई डू। तो ये सारे होते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द सेंटेंस का, मैंने एग्जाम्पल्स कुछ दे दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को आते हैं। बोर नहीं हो रहे हो तो मेरे भाई, बोर नहीं होना कभी भी, बोर हो जाओगे जिंदगी में तो खत्म कहानी। अब आता है, नीम बाबा स्पीक्स टू अंबर एज इफ ही इज ए पर्सन। जैसे वो खुद एक पर्सन है, उस हिसाब से वो कुछ बात बोल रहा है। दिस फिगर ऑफ स्पीच, अगर तुम खुद को पर्सन करके, जैसे कि पेड़ एक पर्सन बन के बात करेगा, उस प्रकार स्पीच को क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। तो उस पर्सोनिफिकेशन, लेट अस लुक सम मोर एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि द लीफ विस्पर्ड इन द विंड। विस्पर्ड कभी लीप कर सकता है क्या, लेकिन वो खुद एक पर्सन अगर बन सोच लेगा तो वो विस्पर कर सकता है। किसके साथ करेगा, विंड के साथ करेगा। वैसे ही द फ्लावर्स डांस्ड, फ्लावर डांस कर रहा है, फ्लावर अभी एक इंसान सोच लिया है, एक पर्सन सोच लिया है। डांस मेरीली इन द ब्रिज, ब्रिज हो गया जैसे हवा आता है, ठंडा हवा आता है, उसमें वो फ्लावर डांस कर रहा है। अब कुछ बोलता है, नाउ डिस्कस इन योर क्लासमेट एंड द टीचर। क्लासमेट और टीचर के साथ आपको डिस्कशन करना है, ये चीज को लिखा हुआ है। द लिप्स विस्पर्ड इन द विंड, द फ्लावर डांस मेरीली इन द ब्रिज, ये चीज को आप डिस्कशन करोगे। समझ में आ गया। अब आते हैं, लेट अस लिसन। यू विल नाउ लिसन टू ए बॉय स्पीकिंग टू हर मदर। एज यू लिसन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको एक ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना है। इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो लिखना है। चलो इस ट्रांसक्रिप्ट में आपके लिए ले आया हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप इसको पढ़ना है। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर दूंगा तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। कलर मेरा चेंज हो जाएगा, रेड से कलर चेंज हो जाएगा ब्लू। चलो समझो। अब नीम बाबा गए, पीपल बाबा आ गए। राहुल बोल के एक लड़का है, बोलता है, माँ हैव यू हर्ड अबाउट पीपल बाबा। पीपल बाबा के बारे में आप जानते हो? आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट हिम टुडे। उसके बारे में हमारे टीचर आज बोले। माँ बोलती है, आई हैव नो हर्ड अबाउट हिम। मैं तो कभी उसके बारे में नहीं सुना हूँ। ही इज, हु इज ही, वो कौन है, एंड व्हाट डज ही डू, वो क्या करते हैं। राहुल बोलता है,
ही प्लांटेड ट्री अलोंग। अच्छा, राहुल पीपल बाबा क्या है, एक कोई बाबा है, तो ही प्लांट्स ट्री अलोंग विथ हिज टीम। वो एक बाबा है, एक आदमी है जो कि पीपल ट्री को जाके लगाते हैं हर जगह पे। ही ऑल्सो स्टार्टेड ए मूवमेंट टू प्लांट एंड सेव ट्री। वो एक मूवमेंट यानी कि वो एक संकल्प लिए हैं, बहुत लोगों के साथ मिलके वो एक काम कर रहे हैं कि प्लांट लगाएंगे और प्लांट को सेव करेंगे। मदर बोलती है दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छा है। वेयर डिड ही गेट दिस आइडिया फ्रॉम, वो कहाँ से ये आइडिया लिए, इतना बढ़िया आइडिया कहाँ से लिए। राहुल बोलता है व्हेन ही वॉज स्टडिंग इन स्कूल इन पुणे, जब वो स्कूल में पढ़ते थे, हिज इंग्लिश टीचर गेव हिम द आइडिया टू प्लांट ट्री। उनका इंग्लिश टीचर बोले थे कि आपको बहुत सारा प्लांट लगाना है। ही वॉज जस्ट 11 ईयर ओल्ड, जब वो 11 ईयर के ओल्ड थे। मदर बोलती है हाउ डिड ही प्लांट सो मैनी ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री एज ए चाइल्ड, वो इतने छोटे बच्चे होके इतने सारे प्लांट पूरे देश में कैसे लगा दिए। राहुल बोलता है ही वॉज बोर्न टू एन आर्मी ऑफिसर फैमिली, पूर आर्मी ऑफिसर का फैमिली होता है, कहाँ पे वो, इन चंडीगढ़। एंड व्हेन एवर देयर वॉज ए मूव इनटू ए न्यू सिटी, आर्मी मैन का शिफ्ट होता है। आप लोग भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट होंगे जो कि आर्मी के बच्चे होंगे, आर्मी मैन के बच्चे। तो आर्मी मैन का क्या होता है, ऑफिसर सबका इनका ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफर जॉब, एक जगह से दूसरे जगह 3-3 साल में, 2-2 साल में भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये बहुत सारा जगह को वो घूमता गया। ही प्लांटेड मोर ट्रीज, ऐसे इसीलिए वो बहुत जगह पे वो प्लांट लगा पाए। मदर्स बोलते हैं बट हाउ डिड ही कम्स टू नो एज ए पीपल बाबा, वो पीपल बाबा कैसे कहलाए, लोग उसको पीपल बाबा क्यों बोले। राहुल बोलता है ही यूज टू प्लांट पीपल एंड नीम ट्री, वो हमेशा पीपल ट्री एंड नीम ट्री को लगाते हैं एज दे हैव मेनी यूज फॉर अस एंड टोल्ड अदर्स टू डू सो। वो पहला बात है कि तो पीपल ट्री और नीम ट्री बहुत साल तक जिंदा रहता है और इसको लगाने से हमारे लिए बहुत यूजफुल है, इसीलिए वो लगाते हैं। सो इन द बिगिनिंग पीपल्स हैव फन एंड हिम बाय कॉलिंग फन of him by calling him people baba, but he was not bother and continued to do works। पहले पहले लोग जब पेड़ लगा रहा था, सारे लोगों का काम क्या है बताओ तो, ये कुछ लिट्ठारा लोग हैं, इनका काम है सिर्फ आप जो भी काम करोगे आपका बुराई करेगा। तो बाबा लगा रहे थे पहले से पीपल पेड़, तो उनको बोला पीपल बाबा, ए पीपल बाबा, पीपल बाबा, पीपल बाबा, ऐसे उनको बुलाने लगे। लेकिन वो बदर नहीं, उनको कोई उनको नहीं लाया, तुम बोलते रहो कुत्ता भोंकता है, भोंकने दो, वो हाथी हम हैं, हम चलेंगे आगे, तुम कुत्ता हो, भोंको और भोंको। तो ऐसे सोच सोच के वो लगाते गए, उनको कोई फीलिंग्स नहीं आया। नाउ एवरी वन कॉल हिम एट द नेम लवलिंग। अब उनका नाम जो पीपल बाबा, पहले तो मजा करके बोलता था, अब तो उसको लवली बोलते हैं, लव करके बोलते हैं कि जो पीपल बाबा आइए। मदर क्या बोलती है, ही इज़ रियली डूइंग ग्रेट वर्क, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। यू शुड लर्न फ्रॉम हिम, तुमको भी वो सीखना चाहिए। एंड प्लांट मोर ट्रीज, सारे बच्चे आज एक एक कसम खाओ कि एक एक प्लांट लगाओगे। नीम का ट्री लगाना बहुत ईजी है, आप सीड लाओगे कहीं पे भी डाल दोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके लिए कोई बकरा बकरी नहीं खाएगा, कोई तुम्हारा गाय नहीं खाएगा, कोई इंसेक्ट खराब नहीं करेगा, वो प्लांट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राहुल क्या बोलता है, यस माँ यू मस्ट एंड टेल अदर टू डू द सेम। अब हम हर किसी को बोलो कि ऐसा करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे दिया है कुछ क्वेश्चंस, इस बीट में से कौन सा सही है। कलर हम चेंज कर देते हैं, हमारा कलर फिर रेड कर देते हैं, ठीक है। द मदर वॉज सरप्राइज टू नो द पीपल बाबा हैड प्लांटेड ट्रीज ऑल ओवर द कंट्रीज, ये ट्रू है। या मदर डिसलाइक द वर्क बींग्स डन बाय द पीपल बाबा, पीपल बाबा जो करता था उसको डिसलाइक करता था, वो सही है। या द मदर वांटेड टू नो मोर अबाउट द पीपल बाबा, पीपल बाबा बारे के बात जानना चाहते थे, वो सही है। या द बॉय डिसाइड टू टेक केयर द ट्री बाय लिसनिंग टू पीपल्स बाबास जर्नी, बॉय डिसाइड किया कि जब टेक केयर करेगा लिसन होने के बाद, सुनने के बाद। द बॉय वॉज वरीड अबाउट व्हाट द टीचर हैड टोल्ड हिम, जितना भी टीचर बोले उसके बाद वो वरीड हो गया। क्या सही है, सही स्टेटमेंट मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, जो सही है ये है।
द मदर was surprised to know the people बाबा had planted tree all over the country. वो surprised हुए. The mother wanted to know more about people बाबा. The boy decided to take care of tree by listening to people बाबा's journey. ये तीनों चीज जो है वो उसको सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है, लेट अस स्पीक, कलेक्ट ए ड्राई लिप्स ऑफ ए 4 डिफरेंट ट्री एंड प्लांट अराउंड यू। तुम्हारे अराउंड में जितना प्लांट्स अराउंड, तुम्हारे अराउंड में जितना भी होगा 4 किस्म की अलग अलग सूखा लीफ लोगे। मेक 1 कार्ड एंड गिवन बिलो, जैसे कार्ड है कार्ड में चिपकाओ। ऑन द टॉप ड्रॉ द शेप ऑफ द लीव्स, ट्री शेप बनाओ उसका, कार्ड में डाल के पूरा ऐसे ऐसे करके उसका शेप बना दोगे। ये तो आप लोग बच्चे जब थे तो बनाए होंगे, नहीं बनाए हो तो आपसे शुरू करो, ऐसे लीप बना दोगे, ठीक है। लुक एट द ड्राई लिप्स एंड द कलर इनसाइड द कार्ड, अब उसको निकाल दोगे तो ये बन जाएगा, तो उसको बाद क्या करना है, उसको पूरा कलरफुल बना देना है। राइट द नेम ऑफ द ट्री, यहाँ पे ट्री लिखो, अगर नीम है तो नीम लिखना है, ठीक है। द लिप टेकन फ्रॉम द वन इन दैट यूज, उसका फिर यूज क्या है, फ्रॉम लिखो, फिर इसका क्या यूज है वो भी लिखना है, ठीक है। नाउ स्पीक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग कार्ड इन फ्रंट ऑफ दिस क्लास, क्लास के सामने जाओ, कैसे बनाया पूरा प्रोसेस को बताओ, इससे तुम्हारा क्या होगा, स्पीकिंग क्वालिटी बढ़ेगा। एक्स योर क्लासमेट टू आइडेंटिफाई द लीप, इस लीप को दिखाओ क्लासमेट को क्या बना है, लीप वो आइडेंटिफाई करेंगे। टेल देम वन ऑफ इट्स यूज, इसका यूज बताओ। आफ्टर द आंसर ओपन द कार्ड एंड शेयर व्हाट यू हैव रिटन, ठीक है। इसको लिख के लाओगे, पहले दिखाओगे, वो गेस करेंगे, उसका यूज पूछोगे, नहीं बता पाएगा, फिर आप उसको समझा दोगे, तो बच्चा लोगों को भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं लेट अस राइट। अब एक क्या लिखेंगे, पैराग्राफ राइटिंग करेंगे। पैराग्राफ पूछा है, यू हैव रीड अबाउट द नीम बाबा, नीम बाबा के बारे में पढ़ा आपने, एंड लर्न मेनी थिंग्स अबाउट द नीम, नीम के बारे में भी पढ़ा आपने बहुत। लुक एट द ट्री इन योर नेबरहुड एंड राइट ए पैराग्राफ अबाउट एनी वन ट्री दैट यू लाइक, कोई भी एक पेड़ को तुमने पसंद किया उसके बारे में लिखा। क्या लिखा, वेयर इट इज़, कहाँ पे है, रोड साइड है या पार्क में है। हाउ इट लुक, कैसे वो, हाइट कैसा है, ट्री का ट्रंक कैसा है, लीफ कैसा है, फ्लावर कैसा है, वो लिखना है। वाई डू लाइक इट, तुम क्यों लाइक करते हो, उसका शेड है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, शेल्टर, ब्यूटी। गिव ए टाइटल टू द पैराग्राफ, उसका पैराग्राफ भी देना है, टाइटल। चलो मैंने क्या लिखा है, द मैजेस्टिक बनियन ट्री, ये टाइटल दिया। बनियन ट्री के बारे में बताया। नियर माई हाउस देयर इज ए बिग बनियन ट्री इन द पार्क, एक पार्क में एक बहुत बड़ा बनियन ट्री है। इट हैज़ ए ह्यूज स्प्रेड ऑफ ब्रांचेस एंड लीफ दैट गिव कूल शेड टू एवरीवन हु विजिट, जो भी आते हैं उनको ठंडा देता है, शेड देता है। दिस ट्री इज ए टॉलेस्ट इन पार्क, सबसे बड़ा है, विथ ए स्ट्रॉन्ग थिक ट्रंक कवर इन द रफ बार्क, जितना भी उसका रफ बार्क है उसको पूरा कवर करके रखा है। द रूट स्प्रेड आउट फ्रॉम द archway that children love to play, they play under. The large shiny leaf make the gently sound when the wind blow, बच्चे लोग उनके रूट के पास आके खेलते हैं और जेंटली जब हवा होता है तो थोड़ा सा ब्लो होता है, साउंड होता है, बढ़िया सा साउंड होता है। शाइनी लीफ है, ये सब हमने लिखा। एंड इन द स्प्रिंग स्मेल द रेड फ्रूट ग्रो ऑन द ब्रांचेस, अट्रैक्टिंग बर्ड्स एंड द स्क्वेरल्स, स्क्वेरल भी आते हैं, बर्ड्स भी आता है वहाँ पे। आई लव दिस बनियन ट्री नॉट ओनली बिकॉज इट लुक्स ब्यूटिफुल, ये इतना सुंदर है बोल के मुझे पसंद, ओनली इतना नहीं है, लव करता हूँ यही कारण नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट मेक पीपल्स फील कंफर्टेबल, लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील कराता है। ऑन हॉट समर डेज पीपल फ्रॉम द नेबरहुड स्टैंड अंडर इट्स शेड एंड स्टे कूल, वहाँ पे आते हैं लोग, बैठते हैं और बहुत ठंडा महसूस करता है, ठीक है। अब आते हैं लेटस एक्सप्लोर। लेटस एक्सप्लोर में ये यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बोलता है कि ये देश के सारे जगह पे नीम को क्या बोलते हैं। लेटस एक्सप्लोर में ये पार्ट आते हैं। When people from Parsi comes to India, पारसी लोग जब इंडिया आए थे, and saw that the common tree of their country was a freely growing tree, they started calling tree आज़ाद डाराकी, हिंदी इसको बोलने लगे आज़ाद डाराकी ट्री।
सो साइंटिफिकल नेम ऑफ नीम, नीम का जो साइंटिफिक नेम इन लैटिन में उन लोग एक साइंटिफिक नाम दिए जिसका नाम दिए आजादी राट्रा इंडिका। Neem has different name in India's language. Discuss with your teacher and find out which Indian language this name belongs to. ये कहाँ कहाँ पे ये सारे नेम्स बोला जाता है, कौन सा स्टेट में ये बोला जाता है, इसको डिस्कशन करना है। आपको भी लिए भी लिख के ले आया हूँ। नीम हिंदी में बोलते हैं, नीम गुजराती में बोलते हैं, निम्बा तेलुगु में बोलते हैं, निमोरी तमिल में बोलते हैं, निम्बा मोन्ट्स कन्नड़ में बोलते हैं, निम्बे मराठी में बोलते हैं, नीमो बंगाली में बोलते हैं। आपके एरिया में क्या बोलते हैं? हमारे एरिया में नीम बोलते हैं, निम्बो बोलते हैं, निम्बो गच्छो। हम लोग उड़िया हैं, उड़ीसा में बोलते हैं निम्बो गच्छो। ठीक है। और जो भाई मैंने ओडिया भाई भौणी मैंने देखुछ वीडियो को एबे सांगे सांगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कहीं मु तुम भल वीडियो आणुची। बाकी जो बच्चे सारे देख रहे हो, बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको पढ़ेंगे, व्हाट ए बर्ड थॉट्स, बर्ड क्या सोचता है। ठीक है, उसके बारे में हम सोचेंगे, पढ़ेंगे। इसको 2 पार्ट भी बनेगा, आगे जाके एक स्टोरी पार्ट बनेगा और क्वेश्चन आंसर बनेगा। ठीक है, इतना लंबा वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग को वीडियो सही में अच्छा लगा है, एक लाइक मांगता हूं, और जो भी अच्छा मन में आता है एक कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच।